हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और नेशनल हाउसिंग बैंक ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। इसका जो एग्ज़ाम है 27 फ़ेब को है। तो हमारा लास्ट जो 10 या 15 दिन बच रहे हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारे एनएचबी के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन सबसे पहले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यही एक सेक्शन है जो आपका की रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि रीजनिंग, क्वांट्स और आपका इंग्लिश सेक्शन ये आप सभी मतलब प्री में भी देते हो और दूसरे एग्जाम्स में भी देते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कैसे इसको प्रिपरेशन करना है हमें बचे हुए कुछ दिनों में। सबसे पहले तो आप अक्टूबर से लेकर फ़ेब तक करंट अफेयर्स को अच्छे से डिटेल में कर लीजिए, अपने गलतियों से सीखते हुए। क्योंकि आपने देखा था कि IBPS PO मेंस में कैसा जीए पूछा था, वैसा तो उम्मीद नहीं किया जा रहा है कि एनएचबी में उस लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले आप अक्टूबर से लेकर फ़ेब तक का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए। जहाँ तक कि सोर्स की बात है तो आप स्टडी IQ, अफेयर्स क्लब, बैंकर्स अड्डा किसी एक को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तीनों साइट्स बहुत अच्छा है। दूसरी बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन का। तो बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन आप लास्ट 3 मंथ्स के देख लो। और इसके अलावा आप बैंक्स हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन, मर्जर्स से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मर्जर्स, किस बैंक का मर्जर किस बैंक में हुआ है। पेमेंट्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कैपिटल, जब पेड अप कैपिटल पूछ दिया जाता है कभी कभी, उनके हेडक्वार्टर, MD एंड CEO। अब बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की। तो स्टैटिक अवेयरनेस में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, फेस्टिवल्स, डांस, रामसर साइट्स एक्सेट्रा, ये सब आपका कमांड होना चाहिए। आप इसके PDF को बहुत डिफरेंट साइट से डाउनलोड करके एक बार देख लेना। क्योंकि अगर मैं स्टैटिक अवेयरनेस की बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ही लास्ट टाइम कंप्यूटर का सेक्शन था, तो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से थे और 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्शन से थे। तो ये था जनरल अवेयरनेस की बात है। अब रीजनिंग सेक्शन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, देखो GA में एक्यूरेसी तो नहीं उतनी हो पाती है, लेकिन इन 3 सेक्शन में आपको एक्यूरेसी रखना है अगर NHB के एग्जाम को क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट तो बना ही रहे होंगे, लेकिन अब क्या करना है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। डेली पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम 5 या 6 जरूर बनाओ। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने लास्ट जब 2020 पेपर हुआ था तो लॉजिकल रीजनिंग कुछ क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और कोर्स ऑफ एक्शन, ये 2 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। यूट्यूब पे आप सर्च करना, बहुत सारे मतलब चैनल से आपको ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन से कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आपको NH में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाना है कि कोई भी ऐसा साइट, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ ना छूट जाए जिससे सिलेक्शन आपका रुक जाए। क्योंकि जब मैं ये फीलिंग समझ सकता हूँ कि बहुत क्लोज जाके सिलेक्शन ना होने से क्या होता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर NH में बहुत क्लोज जाके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए आप ये सब गलती मत करना। अब बात करते हैं डेली आप मॉक दो और सेक्शनल क्विजेज और एनालिसिस करो। क्योंकि देखो, अगर आप फुल लेंथ मॉक देते हो तो सही है, लेकिन अगर फुल लेंथ मॉक आप नहीं दे पा रहे हो तो आप सेक्शनल मतलब मॉक जरूर दो, ठीक ना। और उसको एनालिसिस करो डेली, 15 दिन आप ये डेली करना, ठीक ना। जो 15 दिन, इससे आपका रीजनिंग सेक्शन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में प्रैक्टिस मोर एंड मोर DI, क्योंकि आप जानते हो कि NHP के पेपर में जो क्वांट्स होगा वो DI बेस्ड होगा। तो इसमें आप कैसलेट, बारग्राफ, मिसिंग DI, ये 2-3 DI है जिस पे आप ज़्यादा कमांड रखना। वैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि जो DI का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, लेकिन पेपर का लेवल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं लास्ट जो 2020 में दिया था उस बेसिस बता रहा हूँ। पूरा कैलकुलेशन बेसिस पर था, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन कैलकुलेटिव होगा, इजी होगा लेकिन कैलकुलेटिव होगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना होगा। जितने ज़्यादा आप सिंप्लीफिकेशन बनाओ, अप्रोक्सीमेशन बनाओ, सिंप्लीफिकेशन बनाने से आपका स्पीड आएगा। ये जरूरी नहीं होता है कि सिंप्लीफिकेशन बनाने से सिर्फ आप मतलब सिंप्लीफिकेशन ही बना रहे हो, उससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होता है, ठीक ना।
अब कुछ इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं। देखो होता क्या है कि जो क्वांट्स का सेक्शन होगा डीआई बेस तो रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज के मिल जाएंगे, आपके ये क्या कहते हैं अर्थमेटिक के मिल जाएंगे, आपके ये क्वाड्रेटिक मिल जाएंगे। तो अर्थमेटिक कुछ चैप्टर्स हैं जैसे एजेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, SI/NCI, ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अर्थमेटिक के 3 या 4 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप कर लोगे तो आप अपने आप को वहाँ पे कवर मतलब अपने आप को अच्छे से क्लियर कर सकते हो इस सेक्शन को। और इसमें भी हमें सेम फॉलो करना, मॉक फुल लेंथ देना, डेली एक मॉक फुल लेंथ देने का कोशिश करना, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम सेक्शनल मॉक भी जरूर देना, ठीक ना, और उसको एनालिसिस करना। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो अब तो 10 या 15 दिन टाइम है, तो आप को करना क्या है इस बीच कि अड्डा से आप शॉर्ट क्विजेज इंग्लिश का लगा सकते हो, ठीक ना। वो उसका लेवल थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे रहता है, ठीक है। अगर आप फ्री क्विजेज होते हैं, आप अड्डा के ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे लगा देना। एडिटोरियल्स डेली तो आप करना ही। साथ साथ मैं संसद टीवी को फॉलो करता हूँ। देखो इससे क्या होता है ना, संसद टीवी में आप करंट टॉपिक्स पे तो डिबेट होता है इंग्लिश में, आप सर्च करना मिल जाएगा, उसको आप देखना। इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश तो सही होगा ही और साथ साथ आपका करंट भी मजबूत होगा, ठीक ना। आपको इंटरनेशनल डिबेट भी उसमें होता है, तो आपको करंट टॉपिक्स भी, यानी कहने का मतलब जीए टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक ना। और आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए भी एक और चीज़ है, इस संसद टीवी देखने से आपका डिस्क्रिप्टिव का भी सेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें भी सेम आप फुल लेंथ मॉक देना। फुल लेंथ मॉक में सारे सेक्शन आ जाते हैं, नहीं दे पा रहे हो सेक्शन मॉक कम से कम जरूर एक डेली एक देना ये बचे हुए कुछ दिनों में। कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं यार, तो कंप्यूटर सेक्शन में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंप्यूटर कैप्सूल डाउनलोड कर लेना किसी भी वेबसाइट से, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक ना, कंप्यूटर में। और एक और काम करना, प्रीवियस ईयर्स आस्क कंप्यूटर क्वेश्चंस देख लेना, मिल जाएंगे, या बुक्स भी उसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और अड्डा और ग्रेडअप पे कंप्यूटर क्विजेज हैं, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, उसको आप लगाओ, ठीक ना। उससे आपका कंप्यूटर सेक्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव का बात है, तो टाइपिंग डेली करो, एक लेटर और एक ऐसे। मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव का वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लो फॉर्मेट, और उसको डेली कम से कम 10 या 15 मिनट टाइप कर लेना, ठीक ना। तो ये आपके लास्ट 15 दिन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।